बिल्कुल इसी तरह ही सच्चे पातशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के समय में हुआ रतिया मंडी का सत्संग था। बेहोती गांव की दो बहनें को भी जब इस बात का पता चला कि वह भी सत्संग सुनने के लिए वहां पहुंच गई। उस समय एक स्थान पर ही दो सत्संग होती थी, एक दिन को और दूसरी रात को। संगत की संख्या बहुत कम थी, इसलिए बात करने वाले हर प्रेमी की परम पिताजी के साथ बात करने का अवसर मिल जाता था। बेहोती गांव की उन दोनों बहनों ने परम पिताजी को चाय पिलाने की अर्ज कर दी। प्रेम में नींद नहीं होता, शहनशाह जी ने आज्ञा दे दी। फिर क्या था, बहनों के पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। लगते भी कैसे, अपने श्वासों के हाकम प्यारे मुर्शिद कामिल ने पता नहीं कितनी पुरानी दिलों में संजोई हुई उनकी अर्ज स्वीकार कर ली थी। बहनों की खुशी के आंसू उनकी आंखों में झलकते हुए किसी विशेष इलाही आनंद का अनुभव करवा रहे थे। खोफी अजमी ने क्या सुंदर लिखा है, बड़ी मुद्दत के बाद की उन्होंने लुत्फ की निगाह, जी तो खुश हुआ मगर आंसू निकल आए। बहनें अपने घर से चाय की सामग्री, दूध, चीनी, चाय पत्ती, लौंग, इलायची लेकर आई थी। जिस घर में परम पिताजी का उतारा था, वह उसी घर में बने चूल्हे पर चाय बनाने लगी। सबसे प्रथम आवश्यकता अनुसार पानी उबाला गया, उसके पश्चात चाय पत्ती और लौंग इलायची डाल दी गई। चीनी डालना अभी शेष था। वहीं चूल्हे के पास एक तरफ उसी प्रकार की कटोरी में नमक डालकर पहले से ही रखा हुआ था, जो शायद उस घर की बहनों का नमक उठाना भूल गई थी। खुशी और रूहानी मस्ती में खोई हुई उन बहनों को ये भी ख्याल न रहा कि चीनी कौन सी है और नमक कौन सा। जब उबल रही चाय में चीनी डालने की बारी आई तो चीनी के स्थान पर नमक वाली कटोरी हाथ लग गई। दो तीन चम्मच भर कर नमक के चाय में डाल दिए। पूरे प्रेम में चाय तैयार कर ली गई। एक सुंदर एवं आकर्षक केतली में चाय डालकर शहनशाह जी की हजूरी में पेश कर दी गई। अंतर्यामी शहनशाह एवं कण कण में अपने शब्द रूप में विराजमान गरीब निवाज दादाजी ने बड़े प्रेम से चाय कप में डाल ली। पहली घूंट भरी, फिर दूसरी एवं तीसरी। इस तरह सारा कप खाली करके शहनशाह जी ने उसे नीचे रख दिया। समीप खड़े सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई लक्ष्मण दास को तनिक भी पता चलने नहीं दिया। प्यारे ड्राइवर जी अपने बच्चे द्वारा अथाह प्रेम से बनाई उस चाय को फकीर अत्यंत प्रसन्न थे। शेष बची केतली वाली चाय सच्चे पातशाह जी ने शेष बची केतली वाली चाय सच्चे पातशाह जी ने भाई लक्ष्मण दास को पकड़ा दी और फरमाया कि ये चाय उन बीवियों को दे देनी और कहना कि ये चाय किसी और ने नहीं पीनी, केवल उन्होंने ही पीनी है। भाई लक्ष्मण दास ने चाय बहनों को पकड़ाते हुए शहनशाह जी के हुक्म भी सुना दिया। बहनें प्रेम में खुश हो गई और कि सच्चे दातार जी ने हमारे लिए चाय भेजी। जब उन्होंने कपों में चाय डालकर चाय की पहली घूंट भरी तो चाय अंदर जाने की अपेक्षा बाहर आने लगी, क्योंकि उसमें चीनी की जगह पर नमक धुला हुआ था तथा अत्यंत कड़वी भी हो गई थी। चाय का स्वाद बिल्कुल नष्ट हो गया था। बहनों को अत्यंत पछतावा हुआ और हैरानी भी। वैराग्य आना स्वाभाविक ही था। उनकी आंखों में पश्चात के आंसू स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि सच्चे पातशाह जी
चाय का पूरा कप चुपचाप ही पी गए, और चाय भी ऐसी कि जिसका एक घूंट भी अंदर जाना अत्यंत कठिन है। दूसरी बात, भाई लक्ष्मण दास को भी इस बात का बिल्कुल अनुभव नहीं होने दिया। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। वह तुरंत भाई लक्ष्मण दास ने के पास गई और परमपिता से मिलने की विनती की। दयालु दत्तार जी ने उन्हें मिलने की आज्ञा दे दी। मैंने परम पिताजी के पास अंदर गई और अत्यंत दुखी हृदय से पश्चाताप युक्त शब्दों के साथ सच्चे दत्तार जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। परम पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, हमें तो चाय बहुत ही स्वादिष्ट लगी। हमें तो आपके घर आपके प्रेम में पी गए, तभी तो आपके पास भेजी थी। सोचिए, क्या यहाँ ईश्वरवाद को नज़रअंदाज नहीं कर गए था? क्या क्या था? बिल्कुल कर गया था। सच्चे प्रेम एवं अथवा भावना में खोया हुआ खुदा अपनी खुदाई को नज़रअंदाज करके बहुत ही नमक वाली कड़वी चाय को बड़ी सरलता से पी गया और उसका वर्णन कभी भी किसी के आगे नहीं किया।